शिक्षक दिवस पर दमोह की संकल्प समाजसेवी संस्था दमोह द्वारा एक्सेस टू जस्टिस परियोजना फेज़ 3 के अंतर्गत गुरु क्लासेस केंद्र दमोह में शिक्षक दिवस समारोह मनाया गया। इस मौके पर ज़िले के शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाले 7 शिक्षकों का संस्था की ओर से अतिथियों ने शौर्य श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। समारोह में बतौर अतिथि के रूप में जिला पंचायत सदस्य रजनी ठाकुर, जनपद सदस्य संगीता श्रीधर, समाजसेवी रश्मि वर्मा, मुख्य वक्ता के रूप में मनीष सोनी, अकरम खान मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। यहां पर कार्यकर्ता सुजात खान ने गुरु की महिमा पर एक गीत को गाया। इस पावन मौके पर सभी वक्ताओं ने गुरु की महिमा पर अपने अपने विचार और अनुभव विस्तार से रखे। इस मौके पर एक्सेस टू जस्टिस परियोजना के जिला समन्वयक देवेंद्र दुबे ने ज़िले में संस्था द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन के तहत किए जा रहे प्रयासों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए सभी उपस्थित लोगों को बाल विवाह मुक्त दमोह एवं बाल हितैषी जिला बनाने की सामूहिक शपथ दिलाई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उन शिक्षकों की मौजूदगी रही जिनका यहां से सम्मान किया गया। वहीं गुरु क्लासेस की संचालिका साक्षी गुरु द्वारा भी यहां पर अपना वक्तव्य दिया गया। साथ ही यहां पर जो शिक्षक मौजूद थे जिनका सम्मान किया गया, उनके द्वारा भी अपने अपने वक्तव्य यहां से कहे गए। राधाकृष्णन जी का क्या है? जन्मदिन। मतलब जो व्यक्ति शांत हो जाता है तो उसको हम जयंती के रूप में उसको मनाते हैं। तो आज 5 सितंबर है। आज हम हर स्कूल में, हर कॉलेज में, क्योंकि ये राष्ट्रीय पर्व है, आज जो हमारा जो शिक्षक दिवस मना रहे हैं ये राष्ट्रीय दिवस के रूप में मना रहे हैं। और जैसा कि अभी मनीष ने कुछ बातें बहुत अच्छी जानकारी दी आपके लिए और बहुत अच्छा। देखिए, जब कोई आपके यहाँ गेस्ट बन के कभी भी किसी कार्यक्रम में आता है तो निश्चित तौर पर आपको उसको अच्छे से सुन के उसको जीवन में आपको अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए, है ना। पढ़ाई में जब विघ्न हुआ तो विद्यार्थी सड़कों पर आए। प्रशासन की अपनी मजबूरियां हैं, वो भी व्यवस्थाएं लागू करना चाहिए, पर कार्रवाई थोड़ी नरम भी हो सकती थी, समझाइश भी दी जा सकती थी, व्यवस्थाओं में सुधार भी किया जा सकता था, थोड़े सकते ही सही, पर ये शिक्षा के मंदिर तो है। लेकिन आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जीवन में जो शिक्षा का महत्व है उस महत्व को कभी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि आज किसी भी परिवार की जो पहचान है वो शिक्षा से है, किसी भी समाज की जो पहचान है वो शिक्षा से है, हमारे राष्ट्र की पहचान भी शिक्षा से है। मैं कहना चाहती हूँ बच्चों आपसे कि शिक्षकों का सम्मान करिए। आजकल बच्चों की एक आदत हो गई है कि बच्चों ने जो गूगल को है उसी को गुरु मान लिया है, जिससे उनका क्या हो रहा है, सोचने और समझने की शक्ति कम होती जा रही है। तो ये हमारे समाज का सबसे मजबूत स्तंभ माने जाते हैं, क्योंकि यह हमारे देश के भविष्य को आकार देता है और एक शासन के माध्यम से हमारे देश का भविष्य निर्माण और देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। तो आज का यह विशेष दिन सम्मानीय देवेंद्र भैया ने ऐसे शिक्षकों के सम्मान के लिए समर्पित किया है। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि शिक्षकों का सम्मान न केवल बल्कि प्रतिदिन होना चाहिए, क्योंकि पेपर भी दूसरी खिलाफ में जाते थे। जब बोर्ड परीक्षा का हमारा 8वीं का रिजल्ट आया, आपको मैं विश्वास दिला दूँ कि मैं उस समय रहती भी गुरु थे। उन्होंने अपने एक चेला के लिए तलवार चलाना सिखाया और मेरा चेला जो है पूरी तरीके से सीख कर परिपक्व हो गया और कई पुरस्कार, कई इनाम, कई प्रतियोगिताओं में जो है उसने जीते। एक स्थिति ऐसी बन गई तब, क्योंकि गुरु चेला से उम्र में तो बड़ा हो गई, सिखाते सिखाते बेचारे गुरु की उम्र जो है ढलान पर आ गई, गुरु जी थोड़े कमजोर दिखने लगे। तो एक दिन माता सरस्वती गणेश जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए सभी अतिथियों को, हमारे समाज को सही दिशा देने वाली संवाहक प्रेरणा समूह अगर
सुरक्षित होगा, बच्चे जंजीरों से बाहर निकलेंगे, बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे, उन्हें स्वतंत्रता का माहौल मिलेगा, वो अपने तरीके से अपने कैरियर को चुन सकेंगे, तो निश्चित रूप से वह अपनी भूमिका राष्ट्र के निर्माण में सही निभाएंगे। कि वो साक्षी ग्रुप क्लासेस की संचालक, और दमोह में एक बात और कहना चाहूँगा कि डिजिटल इंडिया जो मोदी जी का सपना है वो बेहतरीन तरीके से कंप्यूटर के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही हूँ, लगातार सम्मानित भी होती है। आज साक्षी मैडम का सम्मान कर रहे हैं। एक लाइन में एक बात कहना चाहूँगी कि हर किसी को मंजिल तक पहुँचने के लिए कुछ रास्तों की आवश्यकता होती है। अब अगर आपके पास कोई लाइट दिखाने वाला है, कोई टॉर्च दिखाने वाला है, तो आपके रास्ते में जो गड्ढे आएंगे आप उनमें गिर नहीं पाओगे, और गुरु से अच्छा मार्गदर्शक